फिटनेस में कुछ दिक्कतें थी। अगर कोई कमी पाई जा रही है तो हम लोग परमिट कैंसिलेशन के लिए भी प्रेफर करते हैं। कुछ भी गाड़ी को टेक्निक में प्रॉब्लम हो तो तुरंत सायरन बजना चाहिए। जब किसी को इमरजेंसी एग्जिट लेनी पड़ी तो इमरजेंसी एग्जिट इस बस में नहीं है। हर सामग्री हमारे पास में है, हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रशासन ने जो लंबी दूरियों की गाड़ी है उसमें मानक परिपूर्ण करने के आदेश जारी किए हैं। चीज रखते हैं भाई, हम पुलिस मीटर चलते हैं अपनी गाड़ी लेकर। इस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ सामान भर के रखा गया है। सेंसर लगा दिया जाए कि जैसे आग लगा या कोई तरह की घटना होने से पहले थोड़ा सा वो संकेत दे दे। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। और हर रविवार की तरह इस रविवार भी हम आपके लिए खास मुहिम लेकर हाजिर हैं। उद्देश्य यह है कि आपसे जुड़े हुए समस्याओं को यहाँ पर उठाया जा सके, आपके सवालों को यहाँ पर उठाया जा सके। इस बार मुहिम बस के सफर को लेकर है। बर्निंग बस के लिए जिम्मेदार कौन, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी बस यात्राएं जो आप करते हैं वो कितने सुरक्षित हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इन यात्राओं के दौरान बसों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की वजह से गाहे बगाहे बड़े हादसे हो जाते हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। कुछ तो ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसा ही एक हादसा बीते दिनों लखनऊ की एक स्लीपर बस में हुआ, जब बिहार से दिल्ली आ रही बस में आग लग गई और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों ने तो जैसे तैसे अपनी जान यहां पर बचाई इस हादसे में। आखिर ऐसे सफर में इतने बड़े हादसे हो कैसे जाते हैं, इसी की पड़ताल करते हुए आज की हमारी ये मुहिम है बर्निंग बस जिम्मेदार कौन। इसमें हम दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के कई छोटे बड़े शहरों में जनता की राय आपको दिखाएंगे और साथ ही अपने सहयोगियों की उन रिपोर्ट्स को भी आपके सामने लेकर आएंगे जो बसों की फिटनेस, यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी और लापरवाहियों को उजागर करती है। तो आज की इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। आपकी स्क्रीन पर नंबर आएगा, अपने सवाल सुझाव भेज सकते हैं। हमारी इस मुहिम से जुड़ा हुआ जो आज का सवाल है वो ये है कि बर्निंग बस का जिम्मेदार कौन। इस तरह के हादसे अगर हुए तो वो किसकी जिम्मेदारी है, जैसा बिहार से दिल्ली आती हुई एक बस के साथ हादसा हुआ लखनऊ में। क्यों लगती है बस में आग, जरा ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए। इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। इंजन डिब्बे में आग जो है वो इंजन से ज्वलनशील तरल पदार्थ का या गैस के संपर्क में आने से लग सकती है। बिजली संबंधी खराबी बस में हुई, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या खराब वायरिंग हुई तो ये भी इसकी वजह बन सकती है। ईंधन प्रणाली की खराबी, तेल का रिसाव, ईंधन की लाइन का टूटना भी आग लगने का सबब बन सकता है। ओवरलोड करना बस में और क्षमता से अधिक सवारी या सामान होना भी एक हादसे को जन्म दे सकते हैं। खराब रखरखाव, नियमित रखरखाव की कमी भी बस को इस स्थिति में ला सकती है जो हादसे का शिकार हो सकती है। मानवीय त्रुटि, चालक या फिर यात्री की लापरवाही से भी कई बार हादसे हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। हम आपको बताते हैं कि लंबी दूरी की बसों के लिए क्या बड़े नियम हैं जिनका पालन यहाँ पर करना अनिवार्य होता है। परिवहन से जुड़े हुए नियम, 2 ड्राइवर रखना अनिवार्य होता है ऐसी बसों के लिए जिनका सफ़र लंबी दूरी के लिए होता है। परमिट और फिटनेस जांच यहाँ पर ज़रूरी होती है। निर्धारित स्टॉपेज ज़रूरी होते हैं। ओवरलोडिंग को अवैध यहाँ पर बनाया गया है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा सामान लोड ना किया जाए। लंबी दूरी के लिए लोग जाते हैं तो ज़्यादा सामान लेकर चलने की कोशिश अक्सर लोग करते हैं। आज की हमारी मुहिम के लिए अलग अलग शहरों से हमारे तमाम सहयोगी भी दिन भर जुड़ते रहेंगे। दिल्ली से रविशंजन शुक्ला, पल्लव मिश्रा, लखनऊ से रणवीर सिंह, अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और पटना से रमन राय की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये मुहिम है और आपसे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसकी चर्चा आप एनडीटीवी पर आज होते हुए देखेंगे। प्राइवेट बसों की लापरवाही का खामियाजा एक बार फिर यात्रियों को भुगतना पड़ा है। लखनऊ में एक बस में आग लगी और इस आग में 5 यात्रियों की मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे कैसे बसों में सुरक्षा को लेकर सारे मापदंडों की धज्जियां उड़ रही हैं और कैसे टूरिस्ट परमिट लेकर बसें सवारियां ही नहीं अब माल ढोने का जरिया भी बन गई हैं। हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट पहले आप देखिए। आग लखनऊ की एक प्राइवेट बस में लगी।
लेकिन तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। ऐसे ही एक प्राइवेट बस दिल्ली से लखनऊ के लिए चली, लेकिन लखनऊ में बस में आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए। आइए दिखाते हैं कि कैसे प्राइवेट बसें नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं और क्यों प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना हुआ है। ये दिल्ली में कश्मीरी गेट का पार्किंग है। लाल किला देखने वालों को यहाँ गाड़ी खड़ी करने की सहूलियत है, लेकिन दिल्ली से उत्तर प्रदेश या बिहार जाना है तो आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। पार्किंग में खड़ी बसों के अंदर यात्री ठुसे हैं और ऊपर सामान लादा जा रहा है। दिल्ली से इसी तरीके की जो बसें हैं वो लखनऊ गई थी और लखनऊ में आग लग गई थी। वहाँ पे अंदर सिलेंडर रखे हुए थे, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। और आप ये देखिए, अब ये आप देखिए कि इस बस के अंदर एक बुलेट, बाकायदा जो बाइक है, गाड़ी है, वो लटके जा रही है। तो ऐसे सामान यहाँ से लटके जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों की मजबूरी है कि महंगा किराया और बस ऑपरेटर की मनमानी के साथ जान हथेली पर लेकर सफर करने को तैयार हैं। तो बस में क्या परेशानी होती है? बस में तो बहुत परेशानी है। वहाँ पर टिकट कटा लिया सर, वहाँ पर टिकट के पैसे ले लिया। ऑटो से भेज दिया यहाँ कश्मीरी गेट, उसका भी पैसे अलग से लगा। बौरा फुसला के लिए आते हैं, फंसा लेते हैं, फिर बोलेंगे 1500 दो, 1600 दो, बस ऐसे ही फंसा के ये लोग परेशान करते हैं। अब 1200 हमको ले लिया फतेहपुर का और 50 रुपया ऊपर से और रिक्शा लेके यहाँ दे दिए। सोचिए, सैकड़ों यात्री और ऊपर तक भरा सामान। 1-2 नहीं बल्कि 3 राज्य और दर्जनों शहरों से गुजरती है बस। लेकिन मजाल है कोई ट्रांसपोर्ट विभाग का अधिकारी इनको रोकता हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है सरकारी अधिकारियों की? इसका जवाब हमें टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट देते हैं। सर, ये जो हरे नोट होते हैं, जो हरे नोट होते हैं, इनमें बहुत ताकत होती है और हरे नोट ना सबके ईमान को झुका देते हैं। सच्चाई ये है कि वो वहाँ से जब बस चलती है तो 500 रुपये पत्ती, 1000 रुपये पत्ती सबको देता हुआ आता है और सारे कानून बरोबर हो जाते हैं। जब जज साहब, जब हमारी अदालतें होती हैं, वहीं पे उनका जो मुंशी होता है, जो रीडर होता है, उनके नीचे बैठा हुआ सामने ले होगा 100 रुपये दे के ऑर्डर की कॉपी देता है। तो देश का संविधान बना बेशक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए पता नहीं अगला जन्म लेना पड़ेगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे। दरअसल कागज पर इस तरह की ज्यादातर बसें टूरिस्ट को बैठाती हैं। इन बसों के पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होता है, लेकिन इसके नाम पर ये पार्किंग या सड़क पर खड़ी सवारियों को रोज एक राज्य से दूसरे राज्यों में लेकर चलती हैं। कई बसों के पास तो कॉन्ट्रैक्ट परमिट तक नहीं होता है, लेकिन वो सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ पर चलती हैं। नियमों को देखें तो दिल्ली सरकार ने कई सालों से परमिट को बंद कर रखा है, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट बसें पर्यटक और उसके समूह को बैठाने के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेती हैं। हालांकि ये केवल पर्यटकों और उनका सामान ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये जगह जगह सवारियां बैठाते हैं। नियम है कि बसों के पीछे परमिट की पूरी जानकारी लिखना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम का भी पालन नहीं होता है। बसों में सफर करने वाले पर्यटकों का लेखा जोखा रखा जाएगा, लेकिन यात्रियों का पूरा लेखा जोखा नहीं होता है। लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार को इस किलोमीटर स्कीम के तहत बस चलानी चाहिए। ट्रांसपोर्टरों को परमिट देने चाहिए उसको कि वो अपनी बसों में 35 से ज़्यादा 36 बैठाएगा नहीं, क्योंकि उसको पैसा तो सरकार दे रही है, उसको 35 सीटर का मिलना है। तो अगर 40 भी बैठाएगा तो उसको अलाउ ना करे, और अगर ऐसा कोई करे तो उसको सजा दिलाए। तो हम तो सरकार से गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से कि सरकार हमें स्टेज कैरेज परमिट का हमें देना स्टार्ट करे। अवैध बसें यात्रियों को बैठाने से लेकर सामान ढोने तक में कई नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाती हैं, जिसका नतीजा यात्रियों को जान देकर चुकानी पड़ती है। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जिस बस का यह हादसा हुआ, जो हादसे का शिकार हुई, वो बिहार के बेगूसराय से दिल्ली के लिए चली थी। बेगूसराय के लोगों का कहना है कि बस में सुरक्षा और बेहतर होनी चाहिए ताकि यात्रियों की जान जोखिम में न जाए।
मालिक को इस सब पे माध्यम से गाड़ी में सायरन से लगाना चाहिए कि कुछ भी गाड़ी को टेक्निक में प्रॉब्लम हो तो तुरंत सायरन बजना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी चलने से पहले चेक कर लेना चाहिए। तो इसको होल्ड करना चाहिए कहीं पर जो भाई कुछ गाड़ी को ठंडाना चाहिए। कंपनी का एक ऐसा सेंसर लगाना चाहिए जो गाड़ी में कोई कारणवश शॉर्ट सर्किट होता है या हो जाता है तो सेंसर के माध्यम से एक अलार्म सब जगह रहना चाहिए गाड़ी के अंदर में कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई। कंपनी को जो बस बना के देती है तो उसमें कम से कम इस ढंग का सेंसर लगा दिया जाए कि जैसे आग लगा या कोई तरह घटना होने से पहले थोड़ा सा वो संकेत दे दे ताकि अगला आदमी चेत जाए। क्वेश्चन सेंसर लगते जो हम लोग को पता चलते आग लगले हैं तुरंत गरीब ब्रेक होते जिससे नहीं बढ़ते। यात्री की सुरक्षा के लिए हम गाड़ी में जैसे गैस यंत्र है, इमरजेंसी गेट है और जो है सब पानी उनी जो भी होता है वो सब भी रखते हैं। सेंसर लगाना चाहिए। सेंसर यदि लगा देते हैं तो पहले जो आग लगने से पहले अलर्ट हो जाएगा। तो ये लोगों के सवाल है। हमारे सहयोगी लगातार आपको दिन भर इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स दिखाएंगे, अलग अलग जगह से लोगों की राय भी हम आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर कमल सोई हमारे साथ जुड़े हैं, सदस्य हैं NRSC के। डॉक्टर कमल, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। बड़ी तादाद में लोग बस से सफ़र करते हैं और इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह वो हादसा हुआ लखनऊ में, उससे कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के हादसे अगर बसों के साथ होते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? तभी पहले तो आपको बधाई, NDTV को बधाई कि आपने ये इशू उठाया और ये ऐसी मुहिम सारे हिंदुस्तान में आप चला रहे हो। देखिए, इसके कई पहलू तो आपने डिस्कस किए हैं और कई पहलू जो अनछुए हैं वो शायद अभी डिस्कस करने बाकी रह गए जी। सबसे जरूरी है व्हीकल फिटनेस। मैं एक क्वेश्चन देख रहा था आपकी स्क्रीन पे कि फिटनेस की जो व्हीकल फिटनेस है वो ऐसे ही हो जाती है कि जैसी गाड़ी दिल्ली में चल रही है उसकी फिटनेस कोलकाता में हो रही है, वैसा वर्षा गाड़ी कोलकाता में चल रही है, फिटनेस दिल्ली जयपुर में हो रही है। और ये क्योंकि जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये पर से स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट्स इसकी जिम्मेवारी लेता नहीं है। स्टेट्स क्या करते हैं कि खुला छोड़ रखा है राजस्थान में, जिसको मर्जी आओ और फिटनेस देते जाओ। पैसे का बोलबाला है। मध्य प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, जितनी भी स्टेट्स हैं सभी ने फिटनेस को एक ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स ने और RTOs ने एक धंधा बना के रखा हुआ है। एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से 200 करोड़ रुपया हमें पुलिस को मिला था मध्य प्रदेश में, उसी तरह पंजाब में भी मिला था। द क्वेश्चन इज कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि व्हीकल फिटनेस होनी चाहिए और ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बनने चाहिए, तो आप मैनुअल फिटनेस देते हो। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 7 साल से गाइडलाइन ही नहीं मान रहे स्टेट्स, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे जो बेसिक मुद्दा एक हमने ना जो निर्भया कांड हुआ था सर, तो इसमें एक और, क्योंकि स्पष्ट समझ में आया लोगों को, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो फिटनेस टेस्ट है इसके लिए हर राज्य के अलग नियम है और दूसरा राज्य उस नियम को डिफर करता है? नहीं, सारे नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं और नियम सारे राज्यों के लिए सेम है। लेकिन एक व्हीकल फिटनेस पॉलिसी है जो उसको ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया था कि 2021 के बाद कोई भी फिटनेस मैनुअल नहीं होगी, ये ऑटोमेटेड होगी और मशीनों के थ्रू ही होगी। मशीनों में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी। जो गाड़ी रोड वर्दी होगी वही गाड़ी, मतलब अनफिट बसों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है? एब्सोल्युटली। ओ मैं कह रहा हूं कि ये मूविंग कॉफिन है, ये चलते फिरते ताबूत, जैसे आपने बस दिखा रहे हो चलती फिरती ताबूत है ये, इसने लोगों की जिंदगियां छीन ली। ऐसे जयपुर अजमेर में हादसा हुआ था जिसमें 22 लोग ऐसे जल गए थे। देखिए कितना भयानक का हादसा है कि आप लोग उसमें जल रहे हैं और किसी को परवाह नहीं है। और सबसे जरूरी जो बात मैं आपको, अब आपने मुझे बीच में काट दिया जी। एक हम निर्भया कांड के बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लेके आई थी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस होने चाहिए और पैनिक बटन होने चाहिए सारी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में। अगर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस हो, वो पैनिक बटन हो, कहीं भी किसी यात्री को या औरत महिलाओं को, बुजुर्ग को लगता है कि ये गाड़ी में कोई समस्या है तो वो पैनिक बटन दबा देगा, पुलिस के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी और इमीडिएटली कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बने हुए हैं, उसमें से आपको हेल्प मिल जाएगी। वो इन्होंने लगाए नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के लिए सारी स्टेटों को खुल के पैसे बांटे निर्भया फंड से, लेकिन किसी भी स्टेट में मुझे दुख से कहना पड़ रहा है वो स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर रही। तीसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फोर्समेंट की कमी है।
जब आपको बिल्कुल पता है कि दिल्ली से अमृतसर गाड़ी जा रही है, दिल्ली से लखनऊ गाड़ी जा रही है, उसमें इतनी सवारियां बैठी हुई हैं, भर भर के जानवरों की तरह, मक्खियों की तरह आपने अंदर ताड़े हुए हैं लोग, तो फिर भी आप इन्फोर्समेंट नहीं करते हो। अगर पैसे का बोलबाला पता है, जिस चीज को आपको सामने नजर आ रही है, इसको तो आप यही कहोगे ना कि हम ये सड़की आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सड़की आतंकवाद के ऊपर हम बिल्कुल ही आंखें मूंद कर बैठे हैं। एक 26 लोगों का, 26 बहनों का सिंदूर पहलगाम में छीना गया, तो आपने पाकिस्तान में जाके वहां पे अटैक किया, जहां पे हर रोज हिंदुस्तान की सड़कों पे 500 माताओं, बहनों, बीवियों का सिंदूर छीना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत वाजिब आपने सवाल यहाँ पर उठाए हैं डॉक्टर कमल। लेकिन नियमों की हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है नियमों की कमी है। नियम तो हर तरह के, बहुत सारे नियम हैं बसों के लिए कि आपको ट्रांसपोर्ट लेना जरूरी, जो परमिट है वो लेना जरूरी है, आपको तय सीमा में यात्री रखने हैं, उसके अंदर ओवरलोड नहीं करना है, लेकिन इसका पालन कहाँ पर होता है? हमारे सहयोगी रवीश की एक रिपोर्ट हमने यहाँ पर दिखाई, टूरिस्ट परमिट पर ही सवारियां लादी जा रही हैं और उस पर जरूरत से ज्यादा सामान लेकर बसें चल रही हैं और ये स्टेट दर स्टेट गुजर रही हैं। इसको कोई देख नहीं रहा है, किसी की नजर इस पर नहीं पड़ रही है। आपको लगता है इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग भी थोड़ा जिम्मेदार है कि वो इसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? एब्सोल्युटली, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल जिम्मेदार है और लोकल पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो हिंदुस्तान का फेडरल सिस्टम है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। कि जिस स्टेट से गाड़ी गुजर रही है, उस स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको इन्फोर्स करे। वो स्टेट्स भी वो नाके चेक नाके लगाए हुए हैं कि वहां से पैसा लेते हैं। एक बहुत जरूरी बात मैं तभी आपको बताना चाहता हूँ कि 8-10 साल पहले हमने ना बड़ा जोर लगा के हिंदुस्तान की सरकार से आग्रह करके कि गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाए जाएं। स्पीड गवर्नर वो यंत्र होता है कि गाड़ी 80 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पे ज्यादा नहीं चल पाएगी, तो वो गाड़ी जब निरंतर स्पीड होगी तो सड़की हादसे नहीं होंगे। मैं बड़े दुख के साथ, शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वो स्पीड गवर्नर भी नहीं लगे। हिंदुस्तान के बड़े डायनामिक प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, बड़े डायनामिक हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री है गडकरी साहब, इनकी बात, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम है और मोटर व्हीकल एक्ट भी स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट ही नहीं मान रही। जब हम मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 लेके आए थे तो हमने पनिशमेंट की, पेनल्टीज की दरें थोड़ी बढ़ा दी थी, तो कई बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी वो लागू नहीं करवा पा रहे थे। बिल्कुल, तो ये नियमों का पालन होना बहुत जरूरी है। नियमों का उल्लंघन जो खुलेआम ये बसेस कर रही हैं, जिससे कई बार यात्रियों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको यहाँ पर देखा जाए और इसको दुरुस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर उठाने के लिए। दिल्ली से कानपुर जाने वाली एक स्लीपर बस का हाल भी आपको दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने इसका जायजा लिया। यात्रा शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही इसका एक पहिया खराब हो गया। तभी हमारे सहयोगी ने उस बस के भीतर का जायजा लिया तो देखा कि बस में सुरक्षा नियमों की अनदेखी का नजारा हैरान करने वाला था। रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम एक स्लीपर बस में हैं। ये बस दिल्ली से कानपुर जा रही है। फिलहाल ये दिल्ली में इसका एक चक्का ख़राब हो गया, लेकिन आपको इसकी अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि ये बस कैसी है और कैसे इसमें लोग यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए स्लीपर बस है और देखिए इसमें पूरी तरीके से यहाँ पे सामान रखा गया है और आप देखिए कि किस प्रकार की ये स्लीपर बस है। यहाँ की क्या इसमें फैसिलिटी दी गई है, आप फैसिलिटी के नाम पर क्या है इसमें आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। हमारे सहयोगी सुदेश आपको दिखा रहे होंगे। और देखिए जो रास्ता है, इस रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ सामान भर के रखा गया है। ये कुछ सामान है जो जा रहा है, यानी अगर कोई यहाँ पर किसी को लिटा दिया जाए तो अगर कोई दुर्घटना हो तो यानी निकलने का रास्ता नहीं, यानी पूरी तरीके से ये जो बस है वो पैक है। और आप देखिए कि हर तरफ आप जहाँ निगाह देखेंगे आपको वहाँ पे सामान दिखेगा और यहाँ पे आपको जो सुविधाएं हैं, सुविधा के नाम पे आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इस वक्त जब मैं बस में मौजूद हूँ तो आप मच्छरों का आतंक यहाँ देख सकते हैं। यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो जाहिर तौर पे बीमार हो सकता है। जो इसकी क्वालिटी है जिस पे लोग यात्रा करेंगे वो किस तरह की है आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें कहीं आपको फायर सेफ्टी की कोई सुविधा आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आप बस के चारों तरफ देखेंगे तो आपको कहीं पर भी फायर सेफ्टी की कोई सुविधा नज़र नहीं आएगी। न ही आप देखिए यहाँ पे इसका नज़ारा देखिए, क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे, कितने मच्छर लगेंगे, कितनी गंदगी है। और इस बस से लोग यात्रा करेंगे कानपुर तक।
अभी इस बस को दिल्ली से जाना है और ये बस फ़िलहाल अभी देखिए ख़राब हो गई है। और आप देखिए यहाँ पे जो निकलने का रास्ता है ये सिर्फ एक गेट है और न यहाँ पे वेंटिलेशन की कोई बढ़िया सुविधा है, न यहाँ पे कोई फायर सेफ्टी की आपको सुविधा दिखेगी, ना आपको कहीं पे यहाँ पे फर्स्ट एड किट आपको दिखेगा, ना आपको यहाँ पर स्पेस दिखेगा। अगर आप सोचिए कि यहाँ पर भी एक सीट लगा दी गई है, यानी अगर कोई दुर्घटना हो, आदमी जल्दी से भागने की कोशिश करेगा तो यहीं गिर जाएगा और यहाँ पर ही हादसा हो सकता है। तो आपने देखा ये बसों का हाल है। इसको परखते हुए हमारी ये मुहिम दिन भर आप आज देख सकते हैं। आपसे आगे मुलाकात होगी 11:57 पर। आप देखिएगा हमारी खास मुहिम बर्निंग बस जिम्मेदार कौन। इसमें आप भी अपने सवाल सुझाव भेज सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7303388311, जिस पर आप मैसेज करके अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। अपने शहर का नाम जरूर लिखें।